हेलो फ्रेंड्स, अतुल आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एसआई भर्ती परीक्षा की सामान्य हिंदी और इस हिंदी में ये जो आपका सिलेबस है, इस सारे सिलेबस को अपने करने जा रहे हैं। पिछली 2 क्लासों में हमने शब्द प्रकार के विषय में डिस्कस किया था। आज अपने शुरू करने जा रहे हैं मेन टॉपिक को, जिसका नाम है हमारा संज्ञा। पहले अपने ये वाला देखेंगे क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न भी आते हैं और समझने वाला टॉपिक यही है दोस्तों। तो हम बात करेंगे संज्ञा के विषय में। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वो सारी डिस्कशन अपने आज यहाँ पर करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये एक ऐसा शब्द है जिसे हमने बचपन में सुनना शुरू किया गया था। लगभग तीसरी कक्षा के अंदर सबका सामना इस शब्द के साथ में हो गया होगा। तो सबसे पहले हम ये देखें कि इस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो संज्ञा शब्द का अर्थ होता है नाम, यानी नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब पृथ्वी पर जितने भी चीज़ों को हम महसूस करते हैं, देखते हैं, यानी जिनके विषय में अपनी बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, उन सभी चीज़ों का हमने कोई ना कोई नाम दे रखा है दोस्तों। चाहे वो कोई हमारे मन में उठने वाला भाव है, कुछ महसूस करने का भाव है, चाहे कोई वस्तु है, कुछ भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम किसी को कुछ बताना चाहते हैं, उन सभी के कोई ना कोई हमने नाम रख रखे हैं दोस्तों। तो उन्हीं नामों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और नाम किस चीज़ के हो सकते हैं दोस्तों? तो नाम हो सकता है किसी भी व्यक्ति का, यानी किसी व्यक्ति का कोई नाम हो सकता है ना, किसी वस्तु का कोई नाम हो सकता है, किसी स्थान का कोई नाम हो सकता है, किसी जाति का कोई नाम हो सकता है, किसी प्राणी का कोई नाम हो सकता है, किसी भाव का कोई नाम हो सकता है, किसी अवस्था का कोई नाम हो सकता है, किसी गुण का कोई नाम हो सकता है, या फिर किसी दशा का कोई नाम हो सकता है। इन सभी के, इसके अलावा ऐसी चीज़ें आपको और भी मिल जाएंगी। इन सभी के कोई ना कोई नाम हो सकते हैं, यानी इनके जो नाम, इनको जिस भी नाम से, किसी स्थान को जिस नाम से पुकारते हैं अपने, वही उसकी क्या कहलाएगी, संज्ञा कहलाएगी। यानी इस स्थान का जो नाम है दोस्तों, वो नाम ही क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाते हैं। यानी ऐसा शब्द जिसको पढ़ने से हमें किसी के नाम का पता चलता है, किसी वस्तु के नाम का पता चलता है, किसी व्यक्ति के नाम का पता चलता है, किसी स्थान के नाम का पता चलता है, यानी इनमें से किसी के भी नाम का पता चलता है, तो वो शब्द क्या कहलाएगा, शब्द भेद के अंदर हम उसे संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। अगर हम परिभाषा की बात करना चाहें तो यहाँ पर इसकी जो अच्छी सी परिभाषा बनेगी वो यही होगी कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, ये वाले सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, भाव, जाति आदि के नाम का बोध होता है, यानी जिससे हमें क्या पता चलता है, किसी चीज के नाम का पता चलता है, कि नाम का बोध होता है, उन्हें संज्ञा कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ इस चीज को समझ लीजिएगा कि संज्ञा अपने कहते किसको हैं। अब यहाँ संज्ञा अपने कहते किसको हैं दोस्तों, संज्ञा किसी शब्द को कहते हैं, और ऐसा शब्द जो किसी का क्या होता है, नाम होता है। अब नाम किसका हो सकता है दोस्तों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, प्राणी, भाव, गुण, दशा आदि का किसी का कोई नाम हो सकता है। तो उस शब्द को हम किस श्रेणी में रखेंगे, शब्द भेद के अंदर हम उसे संज्ञा शब्दों की श्रेणी में रखते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि मोहन घर जाता है। अब इसको घर भेज दो चाहे बाजार भेज दो, ये तो यहाँ हमें जो देखना है वो ये है कि एक तो ये शब्द हमारे पास में, एक ये शब्द है। अब यहाँ पर हमारे पास में शब्द कौन कौन से हैं, इनको अपने थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मैं ये कह दूँ मोहन जो है वो बाजार जाता है दोस्तों, बाजार जाता है, ठीक है। अब मोहन क्या है दोस्तों, इस शब्द से किसका बोध होता है, इस शब्द से किसका बोध होता है, इस शब्द से बोध होता है किसी व्यक्ति के नाम का, इस शब्द से बोध होता है किसी स्थान के नाम का,
इस शब्द से बोध होता है किसी काम को करने का। तो यहाँ पर देखिएगा ये किसी के नाम को बता रहा है, ये नाम को बता रहा है, तो ये दोनों ही शब्द क्या कहलाएंगे दोस्तों? संज्ञा कहलाएंगे। लेकिन जाता है किसी का नाम होता है क्या? किसी स्थान का नाम है क्या? नहीं है ना, तो फिर ये संज्ञा नहीं होगी। ये संज्ञा न होकर के क्या होगा? इससे बोध क्या होता है दोस्तों? हमें हमेशा इस बात को समझना होगा, यानी जिससे जिस चीज का बोध होता है। अब इन दोनों चीजों से ये किसी स्थान का नाम है और ये किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं दोस्तों। संज्ञा के भेदों के विषय में अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं दोस्तों, तो संज्ञा के भेद होते हैं 3। अब एक और आंकड़ा आपको मिलेगा 5 का, है ना। 3 कौन कौन से होते हैं दोस्तों? सबसे पहले अपने उन 3 नामों को देख लेते हैं। 3 नाम जो आते हैं हमारे पास में, एक तो आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक हमारे पास में आती है जातिवाचक संज्ञा और एक हमारे पास में आती है भाववाचक संज्ञा। ये 3 होते हैं। हिंदी के अंदर ये 3 हैं। कुछ विद्वान जो हैं अंग्रेजी के आधार पर 5 और बोल देते हैं। ये 2 जो अन्य होते हैं उसमें अपने एक तो द्रव्यवाचक लेते हैं और एक अपने उसमें ले लेते हैं समूहवाचक। एक अपने उसमें क्या ले सकते हैं दोस्तों? समूहवाचक ले सकते हैं। तो ये जो 2 हैं इनको अपने किस श्रेणी में रखेंगे दोस्तों? इनको अपने अलग किसी पार्ट में न डाल करके ये अपने जातिवाचक के ही उदाहरण मानते हैं। किसके उदाहरण मानते हैं दोस्तों? जातिवाचक के ही उदाहरण मानते हैं, इसी के आगे पार्ट मानते हैं। तो ये हमारा द्रव्यवाचक जो है वो इसी श्रेणी में आएगा और समूहवाचक जो है वो हमारा इसी श्रेणी में आता है। तो जातिवाचक के ही 2 भाग हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से गिने तो 1, 2 और 3 होंगे। वैसे गिने तो कितने हो गए? 5 हो गए। अगर आपसे पूछा जाए कितने भेद है तो डेफिनेट आपको 3 ही करने होंगे। प्रमाण पूछा जाए तो आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब उठा करके दे सकते हैं, तो वहां से भी ले सकते हैं और ये 3 ही होते हैं। अगर 3 ऑप्शन में नहीं हो तो फिर अपने क्या करेंगे? तब तो अपने को 5 करना ही पड़ेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन सभी को अपने देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी सबसे पहली संज्ञा थी। संज्ञा का जो हमारा पहला भेद था वो था व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा थी दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिएगा दोस्तों ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? ये देखिएगा किसी व्यक्ति विशेष या किसी वस्तु विशेष का नाम होता है। यहाँ पर आप स्पेशल इसके साथ में नाम जोड़ सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक ऐसा नाम होता है जो आप किसी अन्य के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। एक ही नाम एक ही चीज के लिए आता है, बाकियों के लिए हम नहीं कह सकते। जैसे यहाँ पर 2 शब्द मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, एक है नदी और एक है हमारे पास में गंगा। तो गंगा एक नदी है, ये एक अलग बात है दोस्तों, है ना। लेकिन अगर आपसे इनसे पूछा जाए व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होगी, देखिएगा दोस्तों आप दक्षिण में गए, आपने वहां पर मान लीजिएगा गोदावरी नदी देखी, गोदावरी देखी, कृष्णा देखी, सभी को आप नदी तो बोलेंगे, वो सारी की सारी क्या है दोस्तों? नदियां हैं। लेकिन गंगा कह सकते हैं क्या उन सभी को अपने? उन सभी को अपने गंगा तो नहीं कह सकते। गंगा तो एक ही है जो मुख्य स्थान जिसका हरिद्वार में आता है, जो हिमालय से निकलती है दोस्तों, वही है गंगा। ये अपने किसी और को नहीं कह सकते। नदी तो राजस्थान में भी है, नदी गुजरात में भी है, नदी दक्षिण महाराष्ट्र, इन सभी के अंदर आपको कोई ना कोई छोटी मोटी नदी मिल जाएगी दोस्तों। लेकिन गंगा सभी जगह नहीं है, वो इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है, उस एक ही चीज का नाम है, अन्य किसी का नाम अपने उसमें लेकर के नहीं चलते। उम्मीद करता हूं ये बात कुछ आपके दिमाग में आ गई होगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखें वो कौन कौन से शब्द हैं जिनके अंदर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे अपने मानव के नाम। मानव के नाम के अंदर अपने ले सकते हैं किसी भी स्त्री या फिर पुरुष का कोई भी नाम है। जैसे अपने किसी भी स्त्री या पुरुष को अपने क्या कह सकते हैं? हम किसी स्त्री पुरुष को क्या कह सकते हैं दोस्तों? किसी स्त्री पुरुष का नाम क्या हो सकता है? किसी पुरुष का नाम मोहन हो सकता है, किसी स्त्री का नाम राधा हो सकता है, और किसी का रमेश हो सकता है, किसी का राकेश हो सकता है ना। ये किसी भी स्त्री या पुरुष के नाम, किसी भी स्त्री या पुरुष के नाम यानी मानव के जो नाम हैं वो सारे के सारे इसी में आते हैं।
अब देखिए मोहन सभी को कह सकते हैं क्या, व्यक्तिगत होता है ना, मोहन तो एक ही होगा। दूसरा अपने यहाँ पर लेते हैं, दूसरी चीज कौन सी हो सकती है दोस्तों, तो दूसरे के अंदर इसमें आगे अपने देखते हैं देशों के नाम, इसमें देखते हैं देशों के नाम। अब देशों के नाम कौन से होंगे दोस्तों, किसी भी कंट्री का नाम है, जैसे कि हमारे कंट्री का नाम हो गया भारत, इसके अलावा हो गया चीन, इसके अलावा हो गया जापान, है ना, बर्मा हो गया, कोई सा भी देश ले लो दोस्तों, इन सभी देशों के कोई ना कोई नाम है जो आप किसी अन्य के लिए प्रयोग में नहीं ले सकते। इन्हीं देशों के नाम के साथ साथ आप ये भी रख सकते हैं किसी राज्य का नाम, कोई भी है राज्य का नाम दोस्तों, जैसे हमारा राजस्थान हो गया, जैसे पंजाब हो गया, जैसे हरियाणा हो गया, है ना, ये जो सारे के सारे नाम हैं किसी देश या किसी राज्य का नाम हो गया, तो वो कौन सी श्रेणी में चले जाएंगे, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में देखते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ आगे हम देखते हैं किसी भी झीलों के नाम, किन्हीं भी झीलों के जो नाम हैं वो भी दोस्तों इसी में आते हैं। झीलों के नाम यानी कि ऐसे नाम हैं जो अपने किसी अन्य के लिए प्रयोग में नहीं ले सकते हैं, वो सारे के सारे जो नाम हैं वो अपने यहीं देखते हैं। तो दोस्तों हम जो बात कर रहे थे वो थी हमारी झीलों के नाम, यानी झीलों के जो भी नाम होते हैं, जैसे हमारे राजस्थान की देख लीजिएगा जयसमंद झील हो गई, है ना, राजस्थान की कौन सी प्रसिद्ध है दोस्तों, जयसमंद झील हो गई, चिल्का झील हो गई, उड़ीसा वाली ये वाली झीलें होगी दोस्तों, या फिर अपने राजस्थान के ले लेते हैं नक्की झील, ये सारी की सारी इसी श्रेणी में आती है। इसके अलावा दोस्तों आगे अपने देखें, अगर हम ये कहें किसी भी खाड़ी के नाम है, खाड़ी का कोई भी नाम है ना, जैसे हो गई हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, या फिर अपने कहें बंगाल की खाड़ी, है ना, ये सब के लिए तो नहीं काम में ले सकते ना, खाड़ी तो सारी ही है, लेकिन बंगाल की खाड़ी तो कौन सी होगी दोस्तों, बिल्कुल फिक्स हो जाती है। फिर जब हमने खाड़ी के नाम देख लिए, राज्य के नाम देख लिए, देशों के नाम देख लिए, तो अपने महासागर के नाम भी ले सकते हैं। महासागरों के नाम में कौन सा आ गया दोस्तों, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ये सारे हो गए। अब महासागर है दोस्तों तो सागर भी आप इसमें ले सकते हैं, जिसमें काला सागर हो गया, पीला सागर हो गया, कैस्पियन सागर हो गया, भूमध्य सागर हो गया, ये सारे के सारे इसकी श्रेणी में आ जाएंगे। अब दोस्तों जब हमने महासागर लिए हैं तो फिर हम महाद्वीपों के नाम भी ले सकते हैं। महाद्वीपों के नाम जैसे कि हमारा महाद्वीप हो गया एशिया है, यूरोप है, इस प्रकार से सारे के सारे महाद्वीपों के नाम हो जाएंगे। अब आगे यहाँ देख लीजिएगा, एक और अपने ले सकते हैं किसी भी भाषा का नाम है ना, भाषा का नाम जैसे हमारी कोई भी भाषा रह गई, हिंदी रह गई या फिर अंग्रेजी रह गई, मराठी रह गई, ये सारी की सारी इसी श्रेणी में आती है। और आगे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं कौन कौन से नाम हो सकते हैं। वैसे तो अगर आप इसको बात को समझना पड़ेगा ना कि कौन सी चीज जो है वो कहलाएगी, यानी ऐसा कोई भी नाम है जो दूसरे के लिए काम में अपने नहीं ले सकते। दुर्ग या फिर किसी भी किले का नाम है, दुर्ग या किले का नाम है, जैसे कि हमारा है रणथंभौर, रणथंभौर का दुर्ग हो गया दोस्तों, फिर अपना भटनेर का दुर्ग हो गया, लाल किला हो गया। तो ये जो नाम है लाल किला दोस्तों, किसी भी किले को देखोगे तो आप लाल किला बोल दोगे क्या, किसी को किला तो बोल सकते हो आप, लेकिन आप उसको लाल किला नहीं बोल सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा ऐतिहासिक जो गेट या फिर जो भी हमारा दरवाजा है, जैसे कि बुलंद दरवाजा हो गया, जैसे कि बुलंद दरवाजा हो गया, इंडिया गेट हो गया, है ना, इस तरह के जो गेट होते हैं वो सारे के सारे इसी में ले लेंगे। सांगानेरी गेट है, अजमेरी गेट है, जयपुर के जो भी गेट आपको याद आए ना वो सारे के सारे ले लेना दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा कोई भी जैसे पुरस्कार का नाम है, जैसे किसी भी पुरस्कार का नाम है, पुरस्कार का नाम अपने विशेषता लें तो साथ ही साथ कोई उपाधि भी ले सकते हैं ना। पुरस्कार का नाम जैसे कि गार्गी पुरस्कार हो गया, है ना,
जैसे पद्म पुरस्कार हो गया, परमवीर चक्र हो गया, अशोक चक्र हो गया, अर्जुन पुरस्कार हो गया, इस तरह के नाम हो गए। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, हमारे पास में मान लीजिएगा कोई सरकारी योजना है तो सरकारी योजना का नाम भी हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिएगा जन धन योजना है, स्वच्छ भारत अभियान है ना, अन्नपूर्णा योजना है, इस तरह की जो ये हमारी योजनाएं हैं, जैसे अन्नपूर्णा योजना थी, इस प्रकार की जो भी योजनाएं हैं वो इसमें आ जाएंगी, क्योंकि वो नाम अपने किसी और के लिए नहीं ले सकते हैं। खेल के नाम, अब खेल के नाम तो आप जानते ही होंगे, जैसे कि हमारे पास में है फुटबॉल, हमारे पास में है हॉकी, हमारे पास में है क्रिकेट, है ना, ये सारे के सारे खेल कोई से भी हो सकते हैं। ये सारे खेल अपने इसी श्रेणी में लेकर के चलते हैं। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, किसी भी भौतिक प्रदेश का नाम, है ना, जैसे किसी मैदान या पठार का नाम हो गया, किसी पठार का नाम हो गया, किसी पहाड़ का नाम आप ले सकते हैं। ये सारी की सारी भौतिक आकृतियां ना, किसी भी पर्वत का नाम अपने ले सकते हैं। ये सारे के सारे नाम कौन से कहलाएंगे, इसी में आते हैं। जैसे मैदान की बात करें, मैदान की अगर अपने बात करें दोस्तों, तो कौन सा आ गया, गंगा का मैदान आ गया। राजस्थान में लें तो दोस्तों गग्गर का मैदान आ गया, गग्गर का मैदान आ गया। और इसी प्रकार से पठार के नाम लें तो देखिएगा तिब्बत का पठार आ गया। कौन सा नाम आ गया दोस्तों, तिब्बत का पठार आ गया। हाड़ौती का पठार आ गया, हाड़ौती का पठार आ गया। मैदान में आप छप्पन का मैदान भी ले सकते हैं राजस्थान के। ऐसे बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे। जब छोटे छोटे पहाड़ हैं तो पहाड़ों के नाम भी आप ले सकते हैं, जैसे कि हमारी अरावली है पर्वतमाला, जो हमारी अपनी रह गई विंध्याचल है, ये सारे रह जाएंगे, हिमालय रह जाएगा। ये जो सारे के सारे नाम हैं, पहाड़ तो अपने किसी भी को भी कह सकते हैं, लेकिन सभी को अपने हिमालय कह सकते हैं क्या दोस्तों, नहीं कह सकते ना, क्योंकि हिमालय तो बहुत ही ऊंचा पर्वत होता है दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, किसी भी समाचार पत्र या फिर किसी समाचार पत्र पत्रिका का नाम या फिर किसी भी पुस्तक का नाम है, ये सारे के सारे नाम हैं वो भी किस में आते हैं, वो भी इसी में आते हैं। अब जैसे समाचार पत्रों के नाम आप लें तो देखिएगा पत्रिका हो गया, हिंदू हो गया, द हिंदू के नाम से आता है, नव जागरण हो गया, जागरण जोश हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे अखबार आते हैं, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। पुस्तक का नाम ले दोस्तों कि पत्रिका की इंडिया टुडे हो गई, है ना, इस प्रकार की जो पत्रिकाएं हैं, पंचजन्य हो गई, इस प्रकार की जो पत्रिकाएं हैं, बाल अंश बच्चों की पत्रिका, नंदन, ये सारी आपने पढ़ रखी होंगी। पुस्तक का नाम लें तो कोई सी भी पुस्तक, जैसे भागवत गीता हो गई, महाभारत हो गई, है ना, ऐसी किताब का नाम जो अपने किसी अन्य के लिए काम में नहीं ले सकते हैं, तो वो सारे के सारे इसी श्रेणी में आ जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा किसी स्थानों में आप ले सकते हैं किसी भी चौक का नाम। जैसे चौक का नाम कौन सा हो गया दोस्तों, जैसे मान लीजिएगा चांदनी चौक हो गया, है ना, देखिए बिरबल चौक हो गया। चौक के साथ आप किसी भी मार्ग का नाम भी तो ले सकते हैं ना, किसी भी मार्ग का नाम, जैसे महावीर मार्ग हो गया, महावीर मार्ग हो गया, यानी ऐसा नाम जो अपने किसी अन्य के लिए काम में नहीं ले सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से आप ये देख सकते हैं ऐतिहासिक युद्ध अगर कोई है तो उसका नाम भी इसमें आ जाएगा दोस्तों, जैसे कि बक्सर का युद्ध था, पानीपत का युद्ध था, तराइन का युद्ध था दोस्तों। ये सारे के सारे युद्ध के नाम है दोस्तों। ये भी क्या कहलाएंगे, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से हमने देखिए बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो व्यक्तिगत होते हैं, जिन नामों को अपने किसी अन्य चीज के लिए काम में नहीं ले सकते हैं दोस्तों, किसी अन्य के लिए काम में नहीं ले सकते, वो क्या कहलाएंगे, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दूसरी संज्ञा के विषय में, यानी संज्ञा का जो हमारा दूसरा भेद है जिसका नाम है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी, ऐसा कोई शब्द, यानी जातिवाचक संज्ञा क्या है, ऐसा कोई शब्द है जो बोध करवाता है किसी वस्तु की संपूर्ण जाति का। जैसे कि हमने कहा पर्वत, तो पर्वत क्या है दोस्तों, पर्वत एक पूरी सभी पर्वतों के लिए काम में लिया जाता है। ये शब्द पर्वत आप हिमालय को भी कह सकते हैं, विंध्याचल को भी कह सकते हैं, अरावली को भी कह सकते हैं, यानी ये एक ऐसा कॉमन नाम होता है, उसके जैसी सारी चीजों के लिए अपने काम में ले सकते हैं। यहाँ मैं आपको
दो चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं, शायद आप इस चीज से समझ पाएं कि देखिएगा, एक तो हमारे पास में लिखा हुआ शब्द है गंगा, एक हमारे पास में शब्द है नदी। अब देखिएगा, नदी जब भी हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक फीचर बनती है, नदी की एक तस्वीर दिखाई देती है, यानी ऐसे कल कल करती हुई नदी बह रही है, पहाड़ों से निकल रही है, जा रही है, जिसमें पानी है ना। लेकिन गंगा देखें तो उसका कोई फीचर नहीं आता, कुछ की चित्र हमारे दिमाग में नहीं आता। ज्यादा से ज्यादा किसी ने हरिद्वार या कुछ देखा तो वो एक जगह का स्थान आता है, लेकिन नदी की बात करें तो एक पूरी फीचर हमारे दिमाग में आती है। इस चीज को समझिएगा। जैसे मैं कहूं बालक शब्द, तो बालक, और जैसे मैंने कहा सुरेश, सुरेश भी क्या है, एक बालक ही है। लेकिन जैसे ही बालक कहता हूं तो बालक का एक चित्र जनरल जो अपने है वो एक दिमाग में आता है, लेकिन सुरेश का चित्र हमारे दिमाग में नहीं आता है। हमें नहीं पता कौन से सुरेश की अपने बात कर रहे हैं। तो ये अगर चीज आप सीख लेंगे तो बड़ी ही आसानी रहेगी। यानी ऐसा शब्द जो किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का, किसी भी स्थान की संपूर्ण जाति का एक बोध करवाने का काम करता है, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। यानी जातिवाचक शब्द कौन सा हो गया, जो प्राणियों और पदार्थों की, प्राणियों एवं पदार्थों की संपूर्ण जाति का बोध करवाता है। दोस्तों, प्राणियों एवं पदार्थों की संपूर्ण जाति का बोध करवाता है, ऐसी संज्ञा को हम जातिवाचक संज्ञा की तरह से मान लेते हैं दोस्तों। और अगर अपने ध्यान से देखें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की तुलना में ये एक अधिक सार्थक होती है दोस्तों। जैसे अपने कहें कि कमल है, कमल से हमें पता नहीं चलता कि ये किसी व्यक्ति का नाम है या किसी फूल का नाम है दोस्तों। लेकिन हमने कहा फूल, तो फूल तो कैसा है, ये अधिक सार्थक है, ये अधिक अच्छा अर्थ देता है। यानी फूल तो क्या होगा, फूल ही होगा। सभी पुष्पों के लिए अपने शब्द को यूज लिया करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें हम यहाँ पहचान वाली देख लेते हैं कि जातिवाचक शब्द को आप पहचानेंगे कैसे। तो यहाँ बड़ा ही आसान है, पशु पक्षी के नाम जो हैं वो सारे के सारे इसमें आते हैं। पशु पक्षी के नाम आएंगे, पेड़ पौधों के नाम इसमें आ जाएंगे, पेड़ पौधे, फल है ना, पेड़ पौधे फलों के जो नाम है वो इसमें आ जाएंगे। तीसरा अपने ले सकते हैं वस्तु। वस्तु कौन सी, जो अपने दैनिक जीवन में काम में लेते हैं, वो सारी के सारी वस्तुएं हमारी इसी में आ जाएगी। इसके अलावा शरीर के जो हमारे अंग हैं उनके नाम आ जाएंगे। इसके अलावा कोई भी हमारी प्राकृतिक आपदा है दोस्तों, तो उस आपदा का नाम भी इसमें आ जाएगा। संबंधों के नाम है, सामाजिक जो भी हमारे संबंधों के नाम है वो इसमें आते हैं। एक हमारा कोई भी व्यवसाय है दोस्तों, तो पद या व्यवसाय का जो नाम है वो भी इसी श्रेणी में अपने लेकर के चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखते हैं एक एक करके सभी चीजों को, कौन कौन सा शब्द इसके अंतर्गत आ सकता है। जैसे पेड़ पौधे पशु पक्षी की बात करें तो मान लीजिएगा कबूतर हो गया, चिड़िया हो गया, मोर हो गया, ये सारे के सारे पशु पक्षी। जैसे गाय हो गया, बैल हो गया, ऊंट हो गया, है ना, ये सारे के सारे शब्द क्या कहलाएंगे, जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि आप इसको पढ़ के देखिएगा, गाय शब्द से, गाय किसी एक को नहीं, गाय जैसी जो भी प्राणी दिखता है, जो जीव दिखता है, उन सभी के लिए अपने गाय का यूज करते हैं, गाय शब्द का यूज करते हैं। पेड़ पौधे और फलों के जो नाम हैं, जैसे अपने पास में फलों का राजा है, आम है, नींबू है, और नीम है, केला है ना, ये सारे के सारे हो गए। फल भी आएंगे, पेड़ पौधे भी आएंगे, क्योंकि अपने नीम का पेड़ कहते हैं, नीम का पौधा होता है, और फल भी लगते हैं। केले का पेड़ होता है, केले का पौधा लगाया जाता है, और उसके क्या लगते हैं, केले लगते हैं। तो एक ही शब्द जो है वो सबके लिए अपने काम में लिया करते हैं। इसके अलावा दैनिक उपयोग में आने वाली जो भी हमारी वस्तुएं हैं, जैसे अभी आप बैठ करके लिख रहे हैं तो आपके हाथ में ली हुई कलम हो सकती है, पुस्तक हो सकती है, आपके पास में रखा हुआ मेज हो सकता है, दीवार हो सकती है, घड़ी हो सकती है, चारपाई हो सकती है, जो भी आपके आसपास जो चीजें दिखाई दे रही हैं, कुर्सी हो सकती है। तो ये जो सारी चीजें हैं जिनको अपने दैनिक जीवन में काम में लेते हैं वो इसी में आती है। शरीर के अंगों के नाम तो शायद आपको बताने नहीं पड़ेंगे, बचपन से पढ़ रहे हैं ना। सबसे पहले इंग्लिश में क्या याद करने शुरू किए थे, शरीर के अंगों के नाम, तो नाक, कान, आंख, मुंह, दांत, बाल, ये सारे के सारे आ जाएंगे। प्राकृतिक आपदा कौन सी आती है, जैसे तूफान आ गया, वर्षा आ गई, है ना, आंधी आ गई, ये जो भी हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं
वो सारे के सारे नाम इसके अंतर्गत आ जाते हैं। फिर सामाजिक संबंधों के जो हमारे नाम है, जैसे हम किसी के भाई हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, किसी की माता हो सकते हैं, तो ये जो सारे के सारे सामाजिक जो संबंध, दोस्त है ना, ये भी तो सामाजिक संबंध ही है, तो ये सारे इसमें आ जाएंगे। व्यवसाय का नाम अगर आप क्या करते हैं दोस्तों, एक अध्यापक हैं, जो भी आपका व्यवसाय है, कोई चोर भी हो सकता है, वो भी उसका व्यवसाय है ना, वो भी उसका बिजनेस है दोस्तों। पद का नाम अगर लें तो मंत्री हो सकता है, प्रधानाध्यापक हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकता है, मुख्यमंत्री हो सकता है, कलेक्टर हो सकता है। ये सारे के सारे पद या व्यवसायों की श्रेणी में आती हैं दोस्तों। तो ये चीज़ हमें अच्छे से याद रखनी पड़ेगी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को काफ़ी हद तक समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये हमने लिया, ये सारी चीज़ें क्या है, नाम है। लेकिन अगर इनके साथ में अपने कोई शब्द जोड़ देते हैं दोस्तों, है ना, इनके साथ में अगर हमने कोई शब्द जोड़ दिया, जैसे मान लीजिएगा हमारे पास में था घोड़ा, और घोड़ा के साथ में हमने चेतक शब्द का यूज कर लिया, तो चेतक घोड़ा तो अपने सभी के लिए यूज में नहीं ले सकते हैं ना, घोड़ी है। लेकिन अगर अपने लीलन कह दें तो भाई अब फिर लीलन श्रृंगारी हो जाएगी ना, तो लीलन घोड़ी जो है दोस्तों, तो लीलन घोड़ी कौन सी हो जाएगी, पर्टिकुलर हो गई। अभी एक गाय है सिर्फ, लेकिन गायों का अक्सर नाम क्या रखा जाता है, गोरी गाय, है ना, तो फिर वो कौन सी हो जाएगी, वो अलग हो जाएगी। इस प्रकार से हम जातिवाचक को व्यक्तिवाचक भी बना सकते हैं। ये सारे किसके उदाहरण कहलाएंगे दोस्तों, ये सारे के सारे व्यक्तिवाचक के उदाहरण कहलाते हैं। अब इसके बाद में हमारा जो प्रश्न रह जाता है, दोनों को कैसे पहचानेंगे, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। व्यक्तिवाचक को जब आप पढ़ते हैं तो कोई फीचर आपके दिमाग में नहीं आती है, लेकिन जैसे ही आप पढ़ते हैं किसी भी जातिवाचक संज्ञा का नाम, जैसे नाक पढ़ते हैं तो नाक दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, कलम दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही, आम दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, जैसे जैसे मैं शब्द बोलता हूँ, कबूतर बोला, उड़ता हुआ दिखाई दिया कि नहीं दिया, मोर नाचता दिखाई दिया कि नहीं दिया। लेकिन मैं कहूँ कि रमेश दौड़ रहा है, अब रमेश का आपके दिमाग में कोई चित्र नहीं आ रहा। ज्यादा कोशिश करोगे तो आप जिस रमेश को जानते हो, लेकिन आप भी जानते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है ना। लेकिन पुस्तक कहूँ तो किताब आपको दिखाई देती है, वर्षा कहूँ तो आती हुई दिखाई देती है, माता कहें तो, पिता कहें तो, एक फीचर हमारे दिमाग में उभरती है ना। तो ये ही इसकी सबसे अच्छी पहचान होती है। ऐसा नाम जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए आता है, वो नाम अपने किसी दूसरे के लिए नहीं ले सकती। जैसे एक कक्षा के अंदर बहुत सारे लड़के हैं, 20 लड़के हैं, लेकिन रमेश एक ही है। अगर रमेश कोई दूसरा है तो रमेश कुमार होगा, रमेश फर्स्ट होगा, रमेश सेकंड होगा, या फिर अपना वो सरनेम उसके साथ में लगा सकता है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे जो हमारा बचता है वो जातिवाचक संज्ञा बचती है। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद थे, समूहवाचक, और ये जो दोनों भेद हैं और बाकी की चीजें अपनी अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। और अगर आप हमारी एंड्रॉयड ऐप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको खूब सारी टेस्ट सीरीज और ये वीडियोस भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, पीडीएफ वगैरह भी आपको वहाँ पर मिलने वाली है। साथ ही आप इसका कोर्स भी ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में जिसमें अपने इस सिलेबस को पूरा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एसआई का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा हिंदी का आपको करवाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।